अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, 10th और 12th का जो उसमें क्या आते हैं, कौन कौन सा टॉपिक वगैरह को डिलीट कर दिया गया है चैप्टर वाइज, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, हम ये चूंकि एक फिजिक्स का चैनल है, इसी वजह से हम क्या आते हैं क्लास 12th के जो फिजिक्स के बारे में है उसमें हम चैप्टर वाइज कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बतला देंगे। बाकी आप सभी को ये भी हम बतलाएंगे, जैसे कि अगर आप 10th में हो या फिर क्या कहते हैं 12th में ही, अगर आपको बाकी और सब सब्जेक्ट का जानना है कि किस तरीके से कौन कौन सा जो टॉपिक है उन सबको चैप्टर वाइज डिलीट किया गया है, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, नो मैटर्स, आप चाहे या फिर क्या 10th के हो या फिर 12th के हो, सारा चीज़ के बारे में किस तरीके से आपको देखना है उसके बारे में हम डिटेल्ड बतलाने वाले हैं वीडियो के लास्ट तक में। ठीक है, इसलिए आपको अंत तक एकदम बारीकी से जुड़े रहना है। अच्छा, सबसे पहली बात और ये क्या कहते हैं, इसमें डिलेटेड टॉपिक सब लोग क्या कहते हैं डील करेंगे। फिजिक्स के बारे में हम डिटेल में बतलाने वाले हैं कि हर चैप्टर का कौन कौन सा टॉपिक क्या कहते हैं डिलीट किया गया, उसको बोर्ड पर ही बतलाएंगे। बाकी अगर आपको केमिस्ट्री, मैथ और बायो का जानना है, या फिर कॉमर्स का आपको जानना है, या फिर क्या कहते हैं आर्ट्स का आपको जानना है, 10th और 12th का जानना है, तो हम एक ही लिंक दिए हुए हैं। उसी लिंक से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट का, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी तरीके से सारा चीज़ का डिटेल आपको मिल जाएगा, बाकी और सब सब्जेक्ट का ही। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का थोड़ा सा और डिटेल हम बतला देते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में हम बतलाएंगे कि उस लिंक के मदद से आपको किस तरीके से अपना क्या कहते हैं पसंदीदा सब्जेक्ट जो है, जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हो, डिलीटेड टॉपिक कौन सा है, 10th हो या फिर 12th, उसके बारे में आपको देखने का तरीका हम वीडियो के लास्ट में भी बतला देंगे। तो अब हम लोग फिजिक्स के बारे में डिटेल में इसको समझाना शुरू करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक मेरा गया है यहाँ से चैप्टर वाइज। 12th का जो फिजिक्स है उसमें सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें क्या किया गया है कि यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, यानी कि एक स्फेयर है अगर, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर क्या होता है उसको डिलीट कर दिया गया है, इस टॉपिक को, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल वाला। ठीक है, अच्छा, जब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिलीट किया गया तो इसका इफेक्ट पोटेंशियल ड्यू टू क्या स्फेयर उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि उसके डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी काम पड़ता है। ठीक है, तो वो भी क्या कहते हैं नहीं पूछने का चांसेस रहेगा उसका। ठीक है, अच्छा, ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया। साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो दूसरा चैप्टर है उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं किया गया है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें एक टॉपिक है कार्बन रेसिस्टर्स, इसको डिलीट किया गया है। कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स, इसको भी, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, इसको भी डिलीट कर दिया गया। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करें, चौथा चैप्टर है, इसमें साइक्लोट्रॉन को डिलीट किया गया है। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बहुत बड़ा चेंज आया है। ऐसे भी ये बहुत आसान सा चैप्टर है, तो इसमें डिलीट करने से आपको कोई खास इफेक्ट पड़ेगा भी नहीं। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में क्या है, एक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या बार मैग्नेट along its axis and perpendicular to axis, यानी कि ब्रॉड ऑन पोजीशन, क्या कहते हैं ब्रॉड ऑन मैग्नेट, बार मैग्नेट के ब्रॉड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है उसको डिराइव करना, और उन सब चीज़ों को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, बार मैग्नेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को। फिर टॉर्क ऑन क्या मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई बार मैग्नेट को रखा जाए तो उस पर कितना टर्क लगता है उसको डिलीट कर दिया गया। चूंकि क्या कहते हैं ये सब जो टॉपिक है ये सब मिलता जुलता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड, इसीलिए वहां पे पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ देना, इसी वजह से ऐसा किया गया है शायद। अच्छा, पारा, डाई और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज जो है उन सबको क्या किया गया है, डिलीट कर दिया गया, उन सब के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में नहीं पढ़ना है ना, करंट की वजह से जो मैग्नेट बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और उसका जो स्ट्रेंथ है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसको भी डिलीट कर दिया गया। परमानेंट मैग्नेट जो है उसको भी डिलीट कर दिया गया। फिर बात करते हैं, छठा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, अच्छा, अब एक काम करो आप फिजिक्स वाले जो भी हो, क्या कहते हैं आप लोग सब लोग क्या करो, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, लिए? ठीक है, चलो, हाँ, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं और क्या कहते हैं बात करते हैं किसके बारे में, अगला चैप्टर जो है अपना, उसमें कौन कौन सा टॉपिक वगैरह को हटाया गया है। और जो है सातवां चैप्टर की बात करें अगर, तो अल्टरनेटिंग करंट जो है इस चैप्टर में पावर फैक्टर और वाटलेस करंट, ये दो टॉपिक को डिलीट किया गया। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बहुत आसान सा चीज़ था, छोटा सा चीज़, पावर फैक्टर वगैरह और ये वाटलेस करंट। ठीक है, खैर कोई नहीं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अगला चैप्टर, इसमें बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ होता था, खैर ठीक है, उसको भी क्या किया गया यहाँ पर डिलीट कर दिया गया। उसके बाद क्या आते हैं, बात करते हैं अब सेकंड वॉल्यूम की। तो सेकंड वॉल्यूम में पहला जो है अपना रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें क्या किया गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फार्मूला ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सबको डिलीट कर दिया गया है। और ब्लू कलर ऑफ क्या, स्काई, आकाश जो है वो ब्लू क्यों होता है, जब सनराइज़ के टाइम में या फिर सनसेट के टाइम में, जब सुबह और शाम के समय में ये रेडिश कलर क्यों होता है, क्या कहते हैं किसका, सन का लाल क्यों दिखता है या आकाश वगैरह में लाल क्यों दिखता है, वो उस सब चीज़ों को कारण वगैरह जो है उन सब चीज़ को डिलीट कर दिया गया है। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंतर्गत ही आता था, वो सबको डिलीट कर दिया गया। फिर आगे बात करते हैं, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर है। वेव ऑप्टिक्स में क्या किया गया है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसको डिलीट किया गया। पोलराइजेशन को डिलीट किया गया है, उससे बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर। प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रेविस्टर्स लॉ, यूज़ ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट और पोलराइड्स वगैरह को डिलीट कर दिया गया। फिर आगे 11 नंबर में जो चैप्टर है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें डिवीज़न और जर्मन एक्सपेरिमेंट है एक, उसको डिलीट कर दिया गया है। चलो ठीक है, इससे फ़ायदा हुआ। इधर वेव ऑप्टिक्स जो है उसमें क्या कहते हैं, बहुत बड़ा सा इधर बहुत बड़ा सा चेंजेस आया है, ठीक। अच्छा, ऑप्टिक्स वगैरह से भी बहुत सारा पोर्शन वगैरह को डिलीट कर दिया गया, तो बहुत कम समय लगेगा अब हम लोग को सिलेबस वगैरह को कंप्लीट करने में। आगे बात करते हैं अब, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ध्यान रखना है इसको आप। चलो ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अब आगे एटम्स जो है चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है ये। इसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं किया गया, क्योंकि 11th की केमिस्ट्री वगैरह में भी लोगों का ये पढ़ा हुआ होता था, तो यहाँ पर सुविधा हो जाएगा पढ़ने में, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। न्यूक्लियाई एक चैप्टर है, इसमें भी बड़ा सा चेंज आया है, ठीक है। इसमें रेडियो एक्टिविटी है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स वगैरह और उनका प्रॉपर्टीज़ वगैरह, इसको डिलीट कर दिया गया है। रेडियो एक्टिव डिके का लॉ है, उसको भी डिलीट किया गया है। हाफ लाइफ और मीन लाइफ यानी कि एवरेज लाइफ वगैरह को डिलीट किया गया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और इसका वेरिएशन विथ मास नंबर, ये सब को डिलीट किया गया। तो बहुत बड़ा पोर्शन न्यूक्लियाई से डिलीट किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ बात करें अगर सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह के नाम से ये चैप्टर जाना जाता है। तो सेमीकंडक्टर जो है इसमें क्या किया गया है, जेनर डायोड और उसका कैरेक्टरिस्टिक। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, स्टेबलाइजर वगैरह में लगता है ये, चार्जर वगैरह में, मोबाइल के चार्जर में लगने वाला डिवाइस है। इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद क्या कहते हैं, एक चैप्टर और है कम्युनिकेशन सिस्टम। वो तो CBSE पहले ही ख़त्म कर चुका है कि CBSE के सिलेबस में कम्युनिकेशन सिस्टम है ही नहीं, है, ठीक है, कोई नहीं। आगे बात करते हैं। पहले 12 एक्सपेरिमेंट वगैरह होता था, उसमें उसकी जगह अब 8 एक्सपेरिमेंट वगैरह किया जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग बात किए किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। आप लोग एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो, हम लोग तो बात किए किसके बारे में, 12th के फिजिक्स के बारे में बात किए कि इसमें कितना 30% जो सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, तो उसके अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक वगैरह को चैप्टर वाइज डिलीट किया गया है, इसके बारे में बात किया। अगर आपको और भी चैप्टर वगैरह के बारे में जानना है कि इस चैप्टर और भी सब्जेक्ट के बारे में जानना है आपको कि कौन से सब्जेक्ट में 30% के रूप में कितना कितना सिलेबस वगैरह को रिड्यूस किया गया है, तो उसके लिए आप CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो, और हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए। फिजिक्स में क्या आते हैं, कितना चेंजेस किया गया है, उसके लिए भी स्पेशली फिजिक्स के लिए हम PDF का लिंक भी दे दिए, ठीक है। क्या कहते हैं, इस चीज़ को अब आप क्या कहते हैं, जो भी अपने जान पहचान वाले हैं उन तक ज़रूर शेयर किया जाए इसको, ताकि क्या कहते हैं उनको भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि क्या क्या टॉपिक जो है जिसको कि इस बार के सिलेबस से डिलीट किया गया है लॉकडाउन के कारण, ठीक है। और आपको कंप्लीट पढ़ाई अगर करना है 12th के फिजिक्स का, तो आप मेरे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ाई वगैरह कर सकते हो 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। एक बात और हम बतला देते हैं कि वो जो CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे आप किस तरीके से देखोगे इसी PDF वगैरह को, इसका जो CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो PDF दिया गया है डिलीटेड टॉपिक्स के नाम से, उसमें किस तरीके से आपको देखना है लिंक पर जाकर के, वो हम यहाँ पर डिटेल में बतला देते हैं, बस थोड़ा सा। हाँ, आप देख लो, आप जैसे लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, उसको आप सबसे पहले क्लिक करना। उसके बाद क्या करना, रिवाइज सेकेंडरी सर्कुलम, ये 9-10th का है, जिसको 9-10th का देखना है वो देख सकते हो। आपको इस पर क्लिक करना है तो आप 12th का देख पाओगे,
ठीक है, 11 12th का। उसमें क्या आते हैं, जैसे आप 11 12th का इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद क्या आते हैं, ये डिडक्शन डिटेल्स या डिलीटेड पोर्शन वगैरह पे आएगा, इसको आप क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास क्या आते हैं, कॉमर्स वगैरह के लिए बिजनेस स्टडीज़ वगैरह क्या आते हैं, सारा चीज़ अकाउंटेंसी वगैरह सारा चीज़ उसका भी आ जाएगा, आर्ट्स वाले का भी आ जाएगा, साइंस वाले का भी आ जाएगा। ये क्या आते हैं, सेकंड वाले रो में यहाँ पे नीचे में आपको डिलीटेड फिजिक्स वगैरह नजर आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो आप फिजिक्स के टॉपिक वगैरह पे चले जाओगे, ठीक है। बाकी अकाउंट वगैरह को जानना है और सब चीज़ का जानना है तो उस पर भी आप देख सकते हो, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसमें आपको 9 10th हो चाहे 11 12th हो, सारा का डिटेल आपको आराम तरीके से मिल जाएगा उसी एक लिंक के मदद से।